मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हम आपके सामने चंद अहम खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से हमें मौसूल हो रही है। वो खबर क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुआ है और 3 दिसंबर को उसकी काउंटिंग, उनका रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के समर्थकों के जरिए से वोटिंग मशीन और वोटिंग बॉक्स को खोला गया है। लोगों ने इसको पकड़ लिया है और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये बीजेपी की तरफ से और भाजपा की तरफ से निहायत ही घिनौनी हरकत है। इससे भाजपा को बाज आना चाहिए। और दूसरी खबर ये है कि प्रकाश अंबेडकर ने एक रैली में, सांगली में रैली हुआ, उस रैली से खिताब करते हुए उन्होंने, प्रकाश अंबेडकर ने पुलिस को मुखातब बनाया और कानून के रखवालों को मुखातब बनाते हुए कहा कि यहाँ पर जो पुलिस है और यहाँ पर जो कर्मचारी वगैरह है, उनको जान लेना चाहिए कि जो सरकार बनती है, जो सरकार कहीं बनती है, किसी की हुकूमत बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। हर 5 साल पर तब्दीली होती रहती है। इसलिए हमारी गुजारिश है पुलिसों से, कमिश्नरों से कि वो अपना काम करें, संविधान का जो कानून है, कानून पर अमल करें और किसी को कानून के मुताबिक कोई शख्स कोई अमल कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने मिसाल दी और मिसाल ये है कि टीपू सुल्तान के मुजस्समा पर प्रकाश अंबेडकर ने फूल चढ़ाने गए तो प्रकाश अंबेडकर को पुलिस ने टीपू सुल्तान कौन है हम आपको बता देते हैं। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के हुक्मरान गुजरे, इंसाफ और आदिल बादशाह गुजरे और इसी तरीके से टीपू सुल्तान मुजाहिद आज़ादी है। शुरू के दौर के मुजाहिदीन आज़ादी में उनका शुमार होता है। जब उनके टीपू सुल्तान के मुजस्समा पर जब प्रकाश अंबेडकर ने फूल चढ़ाने लगे तो पुलिस ने उसको मना कर दिया, इस फेल से बाज आने को कहा। इसी पर प्रकाश अंबेडकर पुलिस पर भड़क गए और कहा कि बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है, ये आदल के खिलाफ है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की मुजाहिद आज़ादी है, हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। आप पुलिस को चाहिए कि वो हुकूमत की बात नहीं माने, बल्कि उनको चाहिए कि कानून के मुताबिक अपना काम किया करें। तीसरी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि अजीत पवार जो इस वक्त महाराष्ट्र के नायब वजीर आला है, अजीत पवार ये कौन है हम और आप जानते हैं कि एनसीपी के लीडर थे, लेकिन एनसीपी से बगावत करने के बाद बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने हुकूमत से हाथ मिलाकर यहाँ के नायब वजीर आला बन चुके हैं। उन्होंने करजत में एक रैली की और रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमने जो पार्टी से बगावत की है और पार्टी से बगावत करने के बाद जो हमने बीजेपी में शामिल हुए हैं और हुकूमत बनाई है, इसका हमने जो बगावत की, इस बगावत इसलिए हमने की है ताकि हम हुकूमत में आकर महाराष्ट्र की तरक्की कर सके, मुल्क की तरक्की और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की तरक्की के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। इसलिए हमने हुकूमत से बगावत की है, इसलिए हमने अपनी पार्टी से बगावत करके भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा और हमारी राय हमारी साबिक पार्टी एनसीपी के खिलाफ नहीं है। एनसीपी आज भी हमें महबूब है, आज भी हम एनसीपी के अंदर है। अगर हुकूमत कोई अच्छा काम नहीं करती है, रुकावट डालती है, तो फिर हो सकता है कि हम अपनी साबिक पार्टी एनसीपी में शामिल हो जाए। इसी मौका से आइए हम चंद आलमी खबरों पर नजर रखते हैं। स्पेन की मखलूत हुकूमत में शामिल पोडिमेस पार्टी ने सऊदी हुकूमत के जराइम पर आलमी बरादरी की खामोशी की मजम्मत की है और गजा के आम शहरियों के खिलाफ उस गासिब हुकूमत की जंगी जराइम को फौरी तौर पर रोके जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि
اسرائیل نے فلسطین پر غزہ پر جتنے ظلم ڈھائے ہیں ان کا عالمی عدالت کے اندر ان پر مقدمہ چلنا چاہیے اور انہیں صہیونی حکومت کو سزا دی جانی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی حکام کو سزا نہ دینے کی روش کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیے، غزہ پر حملہ کیے، وہاں کے بچوں کو شہید کیے، خواتین کو شہید کیے، مردوں کو شہید کیے۔ بہت زیادہ اسرائیل نے غزہ و فلسطین کے اندر جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا ہم تقاضا رکھتے ہیں اور عالمی عدالت سے کہنا چاہتے ہیں کہ عالمی عدالت کے اندر اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور صہیونی حکومت کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ 19 دسمبر کو آسٹریلیا نے ہندوستان کو ICC ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہرا کر غم میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن کل رات کی خبر نے ہمیں خوش کر دیا ہے کہ کل رات ہندوستان اور آسٹریلیا کے بیچ ہونے والے 5 T20 میچ میں سے انڈیا نے 4 میں سے 3 میچ جیت کر سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے۔ کل جو میچ کھیلا گیا اس میچ میں ہندوستان نے پہلی بیٹنگ کی اور پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 174 رن بنائے۔ اس کے جواب میں آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے 20 اوور کھیلنے کے بعد صرف 154 رن ہی بنا سکے۔ ہندوستان کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے رنکو سنگھ ہیں، جنہوں نے 4 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 46 رن بنائے۔ ہماری ٹیم کو ہم اپنی ٹیم انڈیا کو بدائی اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک غم کے بعد ہارنے کے بعد ورلڈ کپ کا فائنل ہارنے کے بعد سیریز کے اندر قبضہ جما